आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय सिंह जी जुड़ रहे हैं जेल कैंप से, और विजय चौरसिया जी है बीजेपी से जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करते हैं। आते हैं जिस तरीके से बातचीत हो रही है, हम कुछ लोगों को और जोड़ने की कोशिश करेंगे। विजय चौरसिया जी बीजेपी से हैं, लगातार कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं हमारे साथ। आज जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, हम चर्चा तो गैंगस्टर के रूप में जरूर बातचीत कर रहे हैं प्रिंस खान को लेकर के, लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब दो राजनीतिक दल के नेताओं के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिली और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। साथ साथ कहा जा सकता है कि वे चूंकि जनप्रतिनिधि है तो मीडिया में आना तो लाजमी है कि मीडिया में सारी बातें आ रही हैं। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जब प्रिंस खान जैसे लोगों के नाम अगर किसी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जुड़ता है या किसी तरह के आरोप लगते हैं तो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि किस तरीके से। विजय जी, कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया है, बीजेपी आपकी बड़ी पार्टी है और सांसद के रूप में ढुल्लू महतो है, अरूप चटर्जी निश्चित तौर पे जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी के स्तर पे इस पे किस तरीके की चर्चा चल रही है और जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? सबसे पहले तो राकेश जी, इस अहम विषय पे डिबेट रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और आपके दर्शकों को जोहार। सबसे पहले तो ये है राकेश जी कि जो कल तक बुलडोजर की कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे जी, वो आज बुलडोजर की कार्रवाई पे विश्वास कर रहे हैं जी। तो राज्य सरकार को धन्यवाद करते हैं हम कि चलिए आतताइयों से और अपराधियों से कैसे निपटना पड़ता है ये आपने भी थोड़ा थोड़ा भान कर लिया है, तो इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, जो चीजें अभी विजय जी ने रेखांकित की जी, और जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो विधायक और सांसद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लड़ाई है जी, मैं भी इसको व्यक्तिगत इसलिए मानता हूं राकेश जी जी, कि बड़े दुखित मन से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जो भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ है ये अफसोसजनक है, अच्छा नहीं है। और किसी के परिजन पे, किसी के बेटे पे, किसी बेटी पे टिप्पणी दोनों तरफ से आई है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। दोनों को मैच्योर होना चाहिए, मैं ये बात कहता हूं। और इसको यहीं समाप्त हम लोग भी करते हैं, चूंकि ये दुर्गंध फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनबाद में इस तरह की बातें होती रहती है, आप जानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज एसपी प्रभात कुमार को हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सांकेतिक ही सही एक संकेत दिया है और व्यवसायियों में थोड़ा सा मैं कह रहा हूं जिसका डर अभी विजय जी दिखा रहे थे, एक होप सी हुई है। अब वो कितना कारगर होती है, कितना अस्थायी रूप लेता है, ये देखने वाली बात है। चूंकि इधर 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूं, 2-3 वर्षों से प्रिंस खान की चर्चा पूरे राज्य में है। नॉट ओनली धनबाद या कोलांचल की बात करें, चुटिया का व्यवसायी हो, रांची का व्यवसायी हो, एसएसपी हो, किसको धमकी नहीं मिल रही है उससे जी। तो इस पे सरकार को जब संज्ञान लेना था, जब ये कठोरता सरकार को करनी थी, शुरुआत में सरकार वहां पता नहीं किस कारण से चूक हुई है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी अपराधी जो विदेश में रह करके इस तरह से गैंग पाल करके अपने गुर्गों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करता है, व्यवसायियों पे रंगदारी मांगता है, हत्या की बात करता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थोड़ा सा लगता है कि छत्र छाया उसको मिला हुआ है। नहीं तो सरकार शुरुआत में ही उस पर अगर ये सख्ती दिखाती तो मुझे नहीं लगता है कि प्रिंस खान इतना बड़ा होता जो अभी बड़प्पन अपराध की दुनिया में हम लोगों को महसूस हो रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें चुकी है। अब उसके विधायक को भी धमकी मिली है, हमारे सांसद को भी धमकी मिली है, तो अब सरकार थोड़ा सा सचेत हुई। लेकिन इसके पीछे भी आप देखेंगे एसपी का बयान, तो उनका कहना है कि तो पहले से वारंट था और उसकी वजह से जीर्ण शीर्ण मकान हो गया था, बच्चे यहाँ खेलते हैं तो उसको चोट ना लग जाए, वो घायल ना हो जाए, इसलिए इसको तोड़ना लाजमी था। वो ये नहीं कहते हैं कि किसी भी अपराधी का मकान या किसी भी अपराधी का जायदाद को इसी तरह से नेस्ता नाबूद किया जाएगा। ये संदेश देने में थोड़ा एसपी साहब चुके हैं, मैं ये महसूस करता हूं। जिस कठोरता से उनको ये संदेश देना चाहिए था, जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के पीछे संदेश सुनना चाह रहा था राज्य की जनता, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए हम ये कहते हैं राकेश जी, कंक्लूड करता हूं कि जो हमारे विधायक कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी के या किसी का भी संबंध रहा है ऐसे आतताइयों से, ऐसे अपराधियों से, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को जो एक
पद में बैठे हुए हैं, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, आप खुद विधायक हैं, आप जाइए एसपी के पास, आप जाइए डीजीपी के पास और वो सबूत दीजिए। और ऐसे लोग चाहे जिस दल में हो, चाहे जिस पार्टी में हो, उसकी कार्रवाई का हम भी स्वागत करेंगे। आते हैं विजय लेकिन जी, हल्की बातें नहीं आते हैं विजय जी, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, खास करके जिस तरीके के आरोप जनप्रतिनिधि एक दूसरे जनप्रतिनिधि पे लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सफाई भी देने की बात आएगी और साथ साथ ये कहा जा सकता है कि सबूत की भी जरूरत पड़ेगी।